हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 13 अप्रैल से नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा और घट स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माता शैलपुत्री नाम की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है और बाएं हाथ में माँ ने कमल धारण किया हुआ है। माँ का वाहन बैल है, इसलिए माँ शैलपुत्री को वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि माँ दुर्गा के प्रथम दिन शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे करें और उनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा जी के प्रथम रूप शैलपुत्री की उपासना की जाती है। शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित और आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। दोस्तों, आइए जाने कि माँ शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे करें। तो माता जी की पूजा के लिए माता दुर्गा की सुंदर प्रतिमा, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, चूड़ी अर्थात कहने का मतलब श्रृंगार का सामान, सुगंधित तेल, बंधनवार आम के पत्तों का पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की काट और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, अगरबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जैत्री, जायफल, नारियल, आसन, मिट्टी, पानी, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, गंगा जल और नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग के फूल अवश्य होने चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानें कि कलश की स्थापना कैसे करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें। अब इसे साफ कपड़े से पोंछकर इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाईं ओर कलश रख दें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें और 9 दिनों तक चलने वाली अखंड ज्योति माता रानी के सामने जलाएं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, श्रृंगार का सारा सामान अर्पित कर दें। इत्र, फल और मिठाई अर्पित कर दुर्गा सप्तशती के पाठ, सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती करें। वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़के नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, जव पात्र में जल का छिड़काव करते रहे। दोस्तों, जाने कि माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माँ को शैल के समान यानी सफ़ेद वस्त्रें अति प्रिय हैं, इसलिए माँ की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। माँ को सफ़ेद वस्त्रों के साथ भोग में भी सफ़ेद मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप हमें अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है। शैल का अर्थ होता पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। दोस्तों, ये जाने कि माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री रूप की कथा क्या है। इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को उस यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को पता चला तो उनके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब उनका मन वहाँ जाने को हुआ। माता सती ने अपनी इच्छा भगवान शिव को जाकर बताई। तब भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि पता नहीं क्यों, लेकिन प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं। इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन हम लोगों को आमंत्रण नहीं भेजा और ना ही इसकी कोई सूचना भेजी, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती ने भगवान शिव की बात और माता सती अपने माता पिता और बहनों से मिलने के लिए पहुँच गईं। उनकी जिद के आगे भगवान शिव की एक ना चली और उन्होंने माता सती को उनके पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। माता सती खुशी खुशी पिता के घर जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग था और वह उनका उपहास कर रही थी। अपने परिवार के लोगों को यह बर्ताव देखकर माता सती को आघात लगा। उन्होंने
उन्हें देखा कि सभी के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना है। राजा दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार किया और उनके प्रति अपशब्द भी कहे। यह सुनकर माता सती को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि भगवान शिव की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह भगवान शिव का अपमान सह न सकी और उन्होंने अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्हें अत्यधिक क्रोध। उन्होंने अपने गणों को भेजकर उस यज्ञ को पूरी तरह से खंडित करा दिया। इसके बाद माता सती ने अपना दूसरा जन्म शैलराज हिमालय के यहाँ पे लिया। शैलराज के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हो गई। माँ शैलपुत्री रूप की पूजा करने के लिए दोस्तों ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों आइए जानने की नवरात्रि के प्रथम दिन कौन कौन सी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तो पुराण में कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी नदियों सागरों सरोवरों एवं 33 करोड़ देवी देवता भी कलश में विराजते हैं। इसलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। और नवरात्रि की पूजा के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही जौ बेना बेहद शुभ माना जाता है। हरे हरे जौ समृद्धि उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ उगने की गुणवत्ता से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर जौ तेजी से बढ़ते तो घर में सुख समृद्धि आती, वहीं अगर ये बढ़ते नहीं और मुरझाए हुए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह का अनिष्ट होने की शंका रहती है। और दोस्तों वैदिक काल से ही किसी भी शुभ कार्य पूजा अनुष्ठान के दौरान घर के प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के ताजे हरे पत्तों की बंधनवाड़ लगाई जाती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि इससे घर में नकारात्मक या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। माना जाता है कि देवी पूजा के प्रथम दिन देवी के साथ तामसिक शक्तियां भी होती हैं, देवी घर में प्रवेश करती हैं। वहीं बंधनवाड़ लगी होने के कारण तामसिक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। और दोस्तों दीपक तो बेहद ही खास होता है किसी भी पूजा पाठ के लिए। तो अग्नि ईश्वर का ही रूप है। दुर्गा माँ की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं एवं आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय या दक्षिण पूर्व में रखना शुभ है। यह दिशा अग्नित्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल बेहद प्रिय है, इसलिए सुर्ख लाल रंग का यह पुष्प अति कोमल होने के साथ ही असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसलिए लाल गुड़हल माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से देवी माँ भक्तों पर प्रसन्न हो जाती और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भी बहुत खास है, नारियल, जो कि कलश के ऊपर रखा जाता है। नारियल के बाहरी आवरण को अहंकार का प्रतीक और आंतरिक भाग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के समक्ष नारियल को तोड़ने का तात्पर्य अहंकार को तोड़ना है। नवरात्रि पूजा में कलश के ऊपर नारियल पर लाल कपड़ा और मौली लपेट कर रखने का विधान है। माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वही नारियल तोड़कर माँ दुर्गा से अपने अहंकार को खत्म करने की प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे और माँ का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा, उसकी कथा क्या है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारी रूप की पूजा के बारे में बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों को शायद शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.